हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है ह्यूमिडिटी। और भाई मैं इस लेक्चर को मैं इस वीडियो का लेक्चर नंबर 2 लेने वाला हूँ। अगर आपने मेरे पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके मेरा पिछला लेक्चर देख लीजिए। और ये मेरा सेकंड लेक्चर होने वाला है। तो चलो इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ेंगे पहले बताता हूँ। तो पहले मैंने पिछले लेक्चर नंबर 1 पिछले वीडियो मैंने क्या बात किया था। पिछले वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ें बताया था। जैसे ह्यूमिडिटी क्या है। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है जैसे आप बच्चे हैं, आपका कोई भी जैसे क्या बोलते हैं उसको ह्यूमिडिटी। जैसे अगर आप बच्चे हैं ना, आपका बच्चा आपकी तरह लगेगा, उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी जब मैंने चैप्टर को स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद हम लोगों ने कुछ टॉपिक स्टार्ट किया था। जैसे ह्यूमिडिटी मतलब सेम टू सेम आपका बच्चा हो गया, उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी के अंदर हम लोग कुछ टॉपिक के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद देखो आज बस मैं यही 4 टॉपिक बताने वाला हूँ। एक को बताने वाला हूँ डीएनए, फिर एक को बताने वाला हूँ क्लोरोसोम, और तीसरा बताने वाला हूँ गेन, और पांचवा बताने वाला हूँ एलिमेंट्स। बस ये बता के क्लास को एंड कर देंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ना। पहले आज हम लोग क्या बात करेंगे, आज लोग पहले इतना बात करेंगे। पहले डीएनए क्या होता है। डीएनए आपने क्लास 8 में भी पढ़ा होगा, डीएनए 9th में भी पढ़ा होगा, 7th में भी पढ़ा होगा डीएनए। देखो डीएनए क्या होता है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीएनए का फुल फॉर्म होता है डाईऑक्साइडो न्यूक्लिक एसिड। डाईऑक्साइडो न्यूक्लिक एसिड, ये डीएनए का फुल फॉर्म रहता है। देखो एक्चुअली में डीएनए कैसा रहता है, आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा। जो हमारा बॉडी है, हमारा बॉडी सेल से मिलकर बना होता है। जैसे कि हमारे बॉडी एकदम जूम करोगे तो एक छोटा जैसे आपका घर होता है, घर ईंट से मिलकर बना रहता है। ऐसे हमारा जो बॉडी है, हमारा बॉडी सेल से मिलकर बना होता है ना। हाँ, और जब सेल से मिलकर बना होता है तो सेल के भी अंदर सेल के भी बहुत अंदर एक हो पाया जाता है जिसको बोलते हैं डीएनए। जैसे मान लेते हैं एक मेरा सेल है ना, अब सेल के बीच में क्या पाया जाता है, सेल के बीच में पाया जाता है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस को आप एकदम जूम करोगे फिर आपको सबसे छोटा चीज दिखेगा जिसको बोलते हैं डीएनए। तो डीएनए आपका एक्चुअली ऐसा होता है। देखो ये ऐसा आपका डीएनए होता है, ये ऐसा आपका डीएनए होता है। तो देखो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डाईऑक्साइड न्यूक्लिक एसिड ना। अब देखो डीएनए का डिफिनेशन क्या कहता है। देखो डिफिनेशन ये कहता है, देखो द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ये देखो, ये जो हमारा पहली बात, ये हमारा सेल बॉडी मतलब हमारा बॉडी सेल से मिलकर बना रहता है। तो पहली बात ये सेल ही होगा ना। तो सेल के अंदर क्या आता है, न्यूक्लियस आता है। ये है हमारा न्यूक्लियस, ये हमारा न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस को आप एकदम जूम करोगे तो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है डीएनए। यही है डीएनए। देखो कहा है ना, देखो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। सबसे छोटा पार्टिकल है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, उसको ही हम लोग बोलते हैं डीएनए। देखो डीएनए के क्या होता है, डीएनए को और डिफिनेशन है जो कि है, जो डीएनए है हमारा, ये हमारा डबल स्ट्रैंडेड से मिलकर बना होता है। डबल स्ट्रैंडेड मतलब देखो एक ये वाला लाइन गया है, एक ये वाला लाइन गया है, एक ये वाला लाइन, मतलब 2 लाइन गया है ना। 2 लाइन से मिलकर बना होता है डीएनए। इसी को हम लोग बोलते हैं डबल स्ट्रैंडेड। समझिए। देखो डीएनए क्या होता है। जो डीएनए होता है हमारे बॉडी का सबसे छोटा पार्ट होता है, मतलब हमारे सेल का सबसे छोटा पार्ट होता है। और देखो डीएनए के अंदर क्या होता है, डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन होता है, इंफॉर्मेशन। अब जैसे कि अगर आपकी सोचो, अगर आप नानी के यहाँ जाते हैं तो सब लोग कहते हैं ना, अरे यार तुम तो अपने पापा के ऊपर गए हो, अपने मम्मी के ऊपर गए हो। तो ये क्या कह रहे हैं, डीएनए के थ्रू गया है। डीएनए के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें होता है। तो डीएनए के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें स्टोर रहता है। जैसे आप काले हैं तो मे भी आपका बच्चा भी काले हो सकता है। तो ये सब डीएनए का कमाल रहता है। तो देखो डीएनए के अंदर आपका 20,000 से ज़्यादा इंफॉर्मेशन होता है। इंफॉर्मेशन मतलब इसके अंदर ना, जैसे अगर आप इसके अंदर बहुत सारा आपका क्या रहता है, इंफॉर्मेशन रहता है कि आप काले हैं, जब आपका बच्चा होगा वो भी काला हो सकेगा। तो ऐसे बहुत सारे 20,000 मैसेज डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है ना। अब हम लोग बात करेंगे दूसरे टॉपिक को। देखो डीएनए समझ आ गया। और दूसरे टॉपिक को बात करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोमोसोम। ये हमारे 2 प्रकार का होता है। एक होता हमारा, कहाँ गया रे, कहाँ लिखा। हाँ देखो हमारे जो क्लोरोमोस क्या बोल रहे हैं बोलने वाले मम्मी,
क्लोरोमोसोम, क्लोरोमोसोम जो हमारा क्लोरोमोसोम होता है ये हमारा दो प्रकार का होता है, एक को ये होता है और एक को ये होता है। देखो एक पहला वाला हमारा है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमेटिक, क्रोमेटिक, दूसरे वाले को हम लोग बोलते हैं क्लोरोमोसोम। देखो एक को देखो हमारा जो क्लोरोमोसोम होता है ये दो प्रकार का होता है, एक को हमारा होता है क्लोरोमेटिक और एक होता है हमारा क्लोरोमोसोम। अब देखो क्लोरोमेटिक, क्लोरोमेटिक क्या होता है, देखो इसका डिफिनेशन कहता है, देखो स्कैटर्ड फ्रॉम डीएनए डिस्पर्स थ्रू द न्यूक्लियस। देखो डिस्पर्स का मतलब होता है घेरा हुआ, डिस्पर्स्ड का मतलब होता है घेरा हुआ। जैसे अभी मैं किससे घेरा हूँ, अभी मैं अपने रूम से घेरा हुआ हूँ, तो जो हमारा डीएनए होता है ये किससे घेरा होता है, ये हमारा न्यूक्लियस से घेरा होता है। और जब देखो डीएनए हमेशा जब भी इसके अंदर रहता है ना तो ऐसा ऐसा नहीं रहता है, हमेशा एकदम मान लेते हैं ये है डीएनए ना सेल के अंदर, हमेशा ऐसे से बिछड़ा ऐसे से फेंका रहता है, हमारे किसके हमारे सेल के अंदर ऐसे फेंका होता है। तो ऐसे ऐसे चाहे जिसके अंदर रहता है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारा क्रोमेटिक सेल होता है। क्रोमेटिक सेल एक ऐसा सेल होता है जिसमें हमारा डीएनए होता है ये छितर मित्र के रखा रहता है ना। अब बात करते हैं हम लोग क्लोरोमोसोम किसे कहते हैं। देखो क्लोरोमोसोम ऐसा चीज होता है जिसमें अगर हमारे जैसे कि जब भी अपना इंडिविजुअल जैसे पैदा करेंगे, जैसे देखो हर इंसान को एक ना एक बार मरना है पृथ्वी पे, क्या मैंने सही कहा, कोई आया तो एक बार कोई जाएगा भी। तो देखो जब कोई आता है तो पहले एकदम हंसा जैसे एकदम अच्छा रहता है, जाता भी तब भी बेकार रहता है, मतलब कोई आता है तो कुछ लेके नहीं आता, जाता है तो तब भी कुछ लेके नहीं जाता। ऐसे ये भी है। तो जब ये पहली बार जब ये बनता है ना तो देखो इसके अंदर हमारे क्या होता है डीएनए, डीएनए के बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होता है। जैसे मान लेते हैं मेरा बच्चा हो गया ना, होगा कभी, तो देखो डीएनए के अंदर क्या होता है, डीएनए के देखो जैसे कि मान लेते हैं ये है मेल, मेल को मेल मतलब इंसान, उस मेल को हम लोग इस साइन से दर्शाते हैं, को गोला बना के ऊपर से ऐसे कर दो, और फीमेल मतलब औरत को हम लोग इस साइन से डिनोट करते हैं, औरत को इस साइन से डिनोट सॉरी मैन को इस साइन से, वुमेन को इस साइड से इस साइन से डिनोट करते हैं। देखो जब भी इसमें रिप्रोडक्शन होगा तो हमारे जो मेल मतलब हम लोग का, और फीमेल का जब क्या बोलते हैं उसको सेक्स, जो सेक्स बॉडी होता है उसके अंदर क्या होता है, देखो जब होगा ना तो हमारे जैसे कि मेरे अंदर क्या है, मैं काला हूँ, तो क्या सेम टू सेम मेरे बेटा भी काला होगा, नहीं, थोड़ा सा उसके अंदर भी चेंज आएगा। तो देखो जब भी हमारा क्या होता है, जब भी हमारा चेंज होता है तो उसके अंदर जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मेरा डीएनए है और ये भी वुमेन का डीएनए है, तो हमारा डीएनए देखो यहाँ समझ लो ना, देखो क्लोरोमोसोम का मतलब होता है, देखो सॉरी क्लोरोमोसोम का मतलब होता है जो हमारा डीएनए होता है ये क्या होता है एकदम अच्छे से अरेंज रहता है, ऐसा रहता है, उसको बोलते हैं क्लोरोमोसोम। अभी बात करेंगे, 2 मिनट रुक जाओ, अभी यही बताते हैं। देखो अब हमारा जो क्लोरोमोसोम होता है इसमें क्या होता है, देखो जब हम लोग क्रोमेटिक में बात करेंगे इसमें हमारे जो सेल होता है छितरा मितरा होता है, और जो क्लोरोमोसोम होता है इसमें मेरा सेल एकदम अच्छे से अरेंज रहता है, ऐसे ऐसे हमारा डीएनए अरेंज रहता है। लेकिन क्या देखो जब भी हमारा क्लोरोमोसोम होता है ना इसमें 2-2 का पेयर रहता है, क्या ये सही बात है? हाँ देखो यहाँ तक सही बात है, अब इसके आगे पढ़ेंगे तब बता दें। देखो अब यहाँ तक मेरा हो गया कंप्लीट। अब देखो जो हमारा क्लोरोमोसोम होता है इसमें हम लोग 2 पॉइंट के बारे में जानेंगे। एक को इसमें हमारा पॉइंट है डिप्लॉइड सेल, नाम याद कर लो यार, एक को हमारा है डिप्लॉइड सेल और एक को हमारा है हैप्लॉइड सेल, हैप्लॉइड सेल और एक हमारा डिप्लॉइड सेल। देखो डिप्लॉइड सेल क्या होता है, इसमें 2 का पेयर होता है, जो सेल हमारा होता है जैसे डीएनए होता है इसके पास 2 का पेयर रहता है। जैसे आप देखो डीएनए के पास क्या रहता है, सेल बॉडी के अंदर, एक सेल बॉडी के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल हैं, बस एक सेल के अंदर बता रहा हूँ। देखो एक सेल के अंदर हमारे कितना होता है, जो डीएनए होता है वो 23 पेयर होता है और उसके बाद 46 क्लोरोमोसोम होता है ना। अब देखो जैसे कि आपके कॉपी में होता है पेज और पन्ना, पेज मतलब 2, पन्ना मतलब 2 ठो पेज लोगे तब पन्ना होगा, तो ऐसे हमारे जो पेयर है, तो पेयर मतलब अगर आप 2 ठो
2 ठो क्लोरोमोसोम लोगे तो तब आपका एक पेयर बनेगा। तो इसे अगर 46 क्लोरोमोसोम लोगे तो आपका 26 पेयर होगा। अरे भाई जैसे बुक में रहता है ना, कॉपी में रहता है ना, अगर आप एक पन्ना लोगे तो उसका अंदर 2 पेज आएगा, तो इसे ये भी है। अगर आप इसका क्लोरोमोसोम अगर 2 ठो लेंगे तो इसका पेयर एक बनेगा। समझ गए ना? समझ गया। अब देखो एक हमारा आता है डिप्लॉइड सेल और एक होता है हमारा हैप्लॉइड सेल। अब देखो डिप्लॉइड सेल क्या होता है, जब सेल के अंदर हमारे क्या होता है, ये 2 जैसे सेल के अंदर तो रहता है हमारा पेयर, लेकिन ये 2 का पेयर रहता है। 2 को पेयर को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं 2n, जैसे कि इसका नाम बोलेंगे 2n, देखो 21 2 22 23 24 25 26 ऐसे चलते चलते 2 मतलब ऐसे चलते चलते मेरा 223 तक आएगा। तो ये इसको लिखने के लिए ऐसा तरीका रहता है 21 22 23 24 223 का ऐसे लास्ट तक जाता है। अब बात करते हैं, देखो ये बिफोर सेक्स, जैसे कि अगर हम इस समय डेवलप्ड है ना, हमारे शरीर में क्या है, हमारे शरीर पूरा एकदम अच्छे से, मेरे शरीर में 2 पेयर है। अब लेकिन यहाँ पे कोई स्केप्शन आ जाता है, जहाँ पे आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है यहाँ पे आपका एक आँख हो जाता है। क्यों? जैसे अगर आप अपने बच्चा पैदा करो सेम टू सेम, जैसे आप एकदम बॉडी बिल्डर, तो आपका बेटा सेम टू सेम उस बच्चा पैदा होता है, ये बॉडी बिल्डर नहीं हो जाएगा, नहीं। अब जैसे कि थोड़ा सा उसके अंदर डीएनए जाएगा, मान लेते हैं यहाँ पे है मेरा डीएनए और ये जैसे मान लेते हैं यहाँ पे है मेरा डीएनए और यहाँ मान लेते हैं वुमेन का डीएनए, दोनों आपस में मैच होगा तो देखो इसमें मेरा डीएनए ऐड होगा और ऐसे ऐसे मेरा भी, ऐसे वुमेन का भी होगा, औरत का भी होगा, ऐसे उसका भी एक डीएनए होगा। तो दोनों में से बस इसका एक ही सेल, इसका एक ही डीएनए इसमें आएगा और उनके में से भी एक ही डीएनए आएगा। तो देखो सारा डीएनए आएगा तो सेम टू सेम उन्हीं जैसा हो जाएगा, लेकिन एक आँख को बस डीएनए आता है। तो डीएनए आ जाता है तो उसको वो यहाँ पे मेरा वो जाइगोट पे स्टोर होता है, जाइगोट पे ही हमारा बनता है। देखो अब जैसे मान लेते हैं यहाँ पे है मेरा और यहाँ पे मान लेते हैं कोई फीमेल का है ना। अब देखो जिससे मान लेते हैं फीमेल का एक आया और एक है मेरा, तो देखो 2 बन गया ना। तो देखो जब भी होता है ये 2 से ही होता है, 2 से ही मिलके बना होता है हमारा ना। बहुत सारा है लेकिन इसमें एक आँख हो जाता है इसके ना। समझ गया ना? समझ गया। अब देखो जब हमारा यही बताया है ना, जब एक फॉर्म में एक जहाँ बनता है जहाँ पे हम लोग रिप्रोडक्टिव करते हैं, वहाँ पे हमारे जो दोनों आपस बनता है, जिससे मान लेते हैं मेरा आया उसका आँख, मेरा आँख आ गया, मेरा कान आ गया, तो ऐसे आ जाते हैं। तो बस सबका कॉमन नहीं, बस उस दोनों का मिला के बस एक आँख आएगा, जैसे मम्मी का को कान आ गया, मेरा को आँख आ गया, ऐसे ऐसे होता है सिस्टम ना। आप लोग इतना समझ गए, भैया समझ गया। तो मेरा डीएनए हो गया कंप्लीट, अब मेरा क्लोरोमोसोम हो गया कंप्लीट। अब हम बात करेंगे जेन और एलेटिक्स के बारे में ना। तो पहले इसे सीरीज करते हैं। नींद आता तो बच्चे मेरे। तो अब हम लोग क्या बात करेंगे, अब देखो मैंने ये डीएनए और क्लोरोमोसोम बता दिया था। अब मैं आप लोगों को गेन और एलेंस के बारे में बताऊंगा। बस 2 मिनट का टॉपिक है, उसके बाद क्लास को एंड करते हैं। ओके दोस्तों? ओके दोस्तों, पहले बात करते हैं गेन क्या होता है। गेन GEN, इसको बोलते हैं गेन। देखो गेन क्या होता है, देखो गेन का डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख के आया है। देखो द सेगमेंट ऑफ प्लांट ऑफ डीएनए, देखो प्लांट का डीएनए है, द सेगमेंट ऑफ प्लांट ऑफ डीएनए, प्लांट के डीएनए है दैट कैरी इन्फॉर्मेशन ऑफ द पार्टिकुलर कैरेक्टर, जो कि हमारा कोई भी कैरेक्टर होता है उसका इन्फॉर्मेशन को लेता है, उसको ही हम लोग बोलते हैं गेन ना। अब जैसे कि मान लेते हैं एक डीएनए है, ये पूरा चैप्टर आपका एक्चुअली डीएनए पे ही बेस्ड है ना। ये आपका डीएनए है, तो डीएनए को बनाने के लिए ऐसे 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 लिख करते हैं ना। अब देखो व्हेन योर प्रोडक्ट रिप्रोड्यूस, देखो यहाँ तक आपके मान लेते हैं आपके डैडी का या मदर का, आपका यहाँ पे मान लेते हैं इन्फॉर्मेशन किसका है, कान का इन्फॉर्मेशन है कि आपके पास कान भी हो। तो देखो डीएनए के अंदर बहुत सारे इन्फॉर्मेशन भी होता है, पता ही नहीं। मान लेते हैं यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन है कि ईयर का इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन है इसका है नोज का इन्फॉर्मेशन है। तो ऐसे डीएनए के अंदर 20,000
20,000 इंफॉर्मेशन होता है। और हमारे जब रिप्रोडक्टिव होता है तो बहुत सारा, देखो हमारे शरीर में बस कहा है 20,000 ही डीएनए होता है, मतलब 20 एक सेल के अंदर 20,000 होता है। लेकिन क्या रिप्रोडक्टिव के लिए बस एक ही सेल चाहिए? नहीं, बहुत सारे सेल चाहिए रहता है। इसीलिए हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे फ्यूचर रहता है, 20,000 से भी ज़्यादा, करोड़न क्या, बहुत करोड़न फ्यूचर हमारे अंदर होता है। जैसे कि इसके अंदर आता है देखने का, सूंघने का, हमारे अंदर सारा प्रॉपर्टी क्या होता है, यहीं पे सारे डीएनए के अंदर सारे स्टोर रहता है कि तुम्हें इसको तुम्हारे अंदर ये खासियत हो, तो जितना भी खासियत रहता है डीएनए के अंदर लिखा होता है उसको ये हम लोग बोलते हैं गेन। गेन का मतलब क्या होता है, देखो लिखो, द सेगमेंट ऑफ प्लांट ऑफ डीएनए दैट कैरी इंफॉर्मेशन ऑफ द पार्टिकुलर कैरेक्टर। कोई भी पार्टिकुलर कैरेक्टर से उसका इंफॉर्मेशन लेना, उसको ही हम लोग बोलते हैं गेन। समझ गया? समझ गया भैया। ऐसे अब हम लोग बात करेंगे एलेल्स। अब हम लोग बात करेंगे एलेल्स किसे कहते हैं, ALLELES, एलेल्स किसे कहते हैं। देखो एलेल्स का डिफिनेशन क्या आता है, एलेल्स इज एन अल्टरनेटिव वेरिएशंस ऑफ द जीन्स। देखो मैंने बताया था आप लोगों को इसका मतलब, देखो मैंने आप लोगों को वेरिएंट्स का मतलब बताया था। वेरिएंट्स का मतलब तो सिमिलर, जैसे कि शाहरुख खान है, शाहरुख खान का बेटा है, सब लोग कहते हैं कि शाहरुख खान के बेटा है, तो शाहरुख खान जैसा लग रहा है। पकड़ ले वो, सॉरी। देखो सब लोग कहते हैं शाहरुख खान का बेटा एकदम शाहरुख खान जैसा लगता है, लेकिन नहीं यार, थोड़ा सा चेंज होता है, उसको बोलते हैं वेरिएंट। देखो अब जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मेरा है पूरा सेल, और इधर मान लेते हैं ये है पूरा डीएनए ना। अब देखो जहाँ पे मान लेते हैं इधर आपके मम्मी का आ गया है, जैसे कि मम्मी आ गई, मम्मी आपके मान लेते हैं एकदम ब्लैक है और आपके पापा एकदम वाइट है, तो क्या ब्लैक एंड वाइट दोनों हो कि नहीं यार, इसमें से दोनों एक ही कैरेक्टर आ सकते हैं, चाहे मम्मी का आ सकते हैं चाहे पापा का आ सकता है। ये भी खासियत हो सकता है, अगर मान लो मम्मी का ज़्यादा डीएनए आ गया तो आप ब्लैक ही होगा, अगर पापा का ज़्यादा डीएनए आ गया तो आप वाइट ही होगा। तो इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव, अल्टरनेट्स का मतलब होता है क्या है, इसका मतलब होता है जो आपका इंफॉर्मेशन होता है जेन के थ्रू आपके शरीर में आना, उसको ही बोलते हैं अल्टर। समझिए। अब हम मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 में, और आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा ये वो कमेंट करके बताना। तो दोस्तों यहीं पे क्लास को एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू दोस्तों, बाय बाय। दोस्तों सारा मम्मी को भी सो लेने दो, देख लीजिए कितना मेहनत से रिकॉर्ड करी है। तो दोस्तों यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।